हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? एनर्जी। वर्क तो हम लोगों ने देख लिया लास्ट लेक्चर में, तो इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी देखेंगे। अब देखो, एनर्जी और वर्क क्या, दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है। ये जब मैं इंट्रोडक्शन हो रहा था तभी बता दिया था कि वर्क और एनर्जी जो है वो आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। अब पूछो कैसे? जैसे मान लो कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हारे सामने। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको मैंने ना यहाँ पे रखा, तो जैसे होता है ना, कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी में एनर्जी होता है तो वो कूद फान करता है, मतलब इधर उधर जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। जैसे एनर्जी कम पड़ जाती है, जैसे इंसान में होता है, मैन में। जैसे मान लो तुम्हारे में सुबह उठते हो, एनर्जी ज़्यादा रहता है, इधर उधर गए, खूब वर्क किए, काम किए अपना। उसके बाद क्या होता है, शाम को आते हो, जनरल लोगों के साथ क्या होता है, एनर्जी उसकी कम हो जाती है। उसके बाद वो सो जाता है। एनर्जी जैसे कम होता है तो वो क्या होता है, थोड़ा शांत पड़ जाता है। वैसे ही देखो इस मार्कर में क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, तो ये क्या कहीं मूव नहीं कर रहा है। जैसे मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, फिर यहाँ से मैं इसको छोड़ूँ तो देखो ये नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इस पर कोई वर्क किया, इस मार्कर पे मैंने वर्क किया, तो इसका क्या किया, बेसिकली मैंने एनर्जी को चेंज कर दिया। ठीक है, एनर्जी मतलब जैसे वर्क किया तो इसमें क्या आ गया, एनर्जी आ गया, कहने का मतलब। और बताया था कि जैसे मान लो एनर्जी क्या होता है, इंट्रोडक्शन में बताया था, कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन ज़्यादा वर्क करेगा, कम एनर्जेटिक पर्सन कम वर्क करेगा। मतलब किसी पर्सन में ज़्यादा एनर्जी है तो वो ज़्यादा वर्क कर पाएगा, कोई पर्सन ज़्यादा वर्क करेगा तो उसका क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा लूज होगा। कोई पर्सन कम वर्क करेगा तो उसका एनर्जी कम लूज होगा। कम एनर्जेटिक पर्सन कम वर्क कर पाएगा। तो इस टाइप से देखते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल है जिससे पता चलता है कि वर्क एनर्जी क्या आपस में रिलेटेड है। जैसे मान लो बो एंड एरो होता है, उसमें बो एंड एरो देखो ना इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे बो एरो है इस टाइप से, और तुमने इसको बस ऐसे रखा है बो एरो को। ठीक है, ऐसे बो, ये एरो है मान लो, ऐसे रख रखा है, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है, ऐसे खींचना पड़ता है इसको, और यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, एरो, इस टाइप से। और फिर जब तुम इसको रिलीज करते हो तो क्या होता है, एरो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने क्या किया, इस पर वर्क किया, तुमने काम किया, इसको पीछे किया खींच करके, स्ट्रिंग को एरो लगा करके, तब ये क्या हुआ, उसमें एनर्जी आ गया, तब ये मूव करने लगा, एनर्जी आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली वर्क क्या हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। किस एनर्जी में, किस टाइप के एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। वैसे मान लो, जैसे मान लो ये कोई प्लैंक है, ठीक है, प्लैंक है इस टाइप से। जैसे मान लो एक होता है ना, मतलब वुडन प्लैंक ले लो, वुडन प्लैंक कैसे करके रख दिया गया। जैसे मान लो ये वुडन प्लैंक है, उसको ऐसे रख दिया गया, ऐसे। ठीक है, और इस पर क्या किया गया, यहाँ पे एक बॉल को रखा गया। अब बताओ क्या ये बॉल अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, मान लो उठा करके इस बॉल को मैं ऐसे उठा करके यहाँ पे, इस मतलब एंगल थीटा है इसका, उठा करके यहाँ पे ले आया। अब देखो मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, यहाँ से रिलीज करता हूँ, जैसे रिलीज किया इसको, तो ये क्या होगा, यहाँ से रोल करता करता हुआ नीचे आएगा। अब मान लो जैसे ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है। अब ये क्या रेस्ट पे है इनिशियली, ये क्या इनिशियली रेस्ट पे है। अब देखो मैंने वर्क किया, एक बॉल को उठा के यहाँ से रिलीज किया, तो ये रोल करता हुआ आएगा और इसमें कोलाइड करेगा, और इसमें वेलोसिटी आ जाएगा कुछ, ये मतलब मूव करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जो वर्क किया वो इस बॉल का एनर्जी इंक्रीज कर दिया। वापस इसका जब ये वापस नीचे आया तो ये किसी फॉर्म का एनर्जी लाया, ये वापस ये इसमें एनर्जी इम्पार्ट किया, और ये रेस्ट से मोशन में आ गया। ये ऐसे आएगा रोल करता हुआ, और इससे कोलाइड करेगा, ये मोशन में ला देगा। और जैसे मान लो एक एग्जांपल, जैसे देखो पहले के टाइम में, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, 90s जो बच्चे थे वो आता था, टॉय आता था चाबी वाला, मतलब चाबी दे दो उसमें तो होता था क्या कि है ना, वो चलने लगता था कार। चाबी दे दो तो वो मतलब कुछ मतलब किसी टाइप का भी मतलब कुछ होने लगता था। वहाँ पे चाबी जब देते थे अपन, ठीक है, चाबी मान लो टॉय में दिया, अब वो कार चलने लगा, तो उसमें क्या होता था, बेसिकली क्या कर रहे अपन, वर्क कर रहे हैं। चाबी देना मतलब कुछ तो एनर्जी लग रहा है, तो वर्क कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या आया, एनर्जी, मतलब बेसिकली वर्क किए तो उसमें क्या आ गया, एनर्जी आ गया। वैसे यहाँ पे देखो वर्क किया, इसको खींचो तो कुछ तो एनर्जी लगेगा ना, तो वर्क किए तो ये क्या किया, इसका मतलब जो वर्क हुआ वो एनर्जी में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर भी वर्क किए तो क्या हुआ, इसके एनर्जी में मतलब कन्वर्ट हो गया ये। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं क्या कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है बहुत सारा। तो देखो एनर्जी होता है क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कितना वर्क करने की कैपेसिटी है वही एनर्जी कहलाता है। ज़्यादा
वर्क करने की कैपेसिटी है ज़्यादा एनर्जी, कम वर्क करने की कैपेसिटी है कम एनर्जी। एक और डेफिनेशन, टोटल वर्क डन बाय अ मैन और बाय एन एजेंट। बाय एन एजेंट मतलब जो वर्क कर रहा है, बाय अ मैन और बाय एन एजेंट इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द मैन और एन एजेंट। तो टोटल वर्क डन करने की जो टोटल वर्क डन होता है किसके कारण, या तो मैन या एजेंट के कारण, वही क्या कहलाता है, उसका एनर्जी कहलाता है। ठीक है, एनर्जी ऑफ द मैन और द एजेंट। अब देखो यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ वर्क पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया, ग्रेविटेशनल यूनिट देखा, सीजीएस यूनिट देखा, एसआई यूनिट देखा। तो ये चाहो तो वो वर्क वाला लेक्चर देख लो। तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग, एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। अब देखो जूल और अर्ग में रिलेशन भी बताया था, 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो वो भी जाकर चाहो तो देख सकते हो। यहाँ से तो पता चल गया एनर्जी और वर्क क्या आपस में को रिलेटेड है। मतलब वर्क करो तो एनर्जी, वर्क से अपन एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वर्क से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट हो सकता है। अब जैसे देखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होता है, जैसे मान लो जो सन है वो वहाँ जो रिएक्शन हो रहा है, उस पर जो रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, उससे क्या हो रहा है, अपने को हीट एनर्जी मिल रहा है। जैसे पेट्रोल को बर्न करो, कोल को बर्न करो, तो क्या मिलता है अपने को, हीट एनर्जी मिलता है। जो रूम हीटर होता है उसको मतलब उसको ऑन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है। वैसे ही जो स्टीम होता है, ठीक है, जो प्रेशर कुकर से निकलता है या फिर जो थर्मल पावर प्लांट में जो स्टीम होता है, वहाँ से भी क्या होता है, स्टीम पॉजेज हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, व्हेन इट फॉल ऑन आवर आइज। तो लाइट क्या है, एनर्जी है जिसके कारण क्या अपन देख पाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। साउंड एनर्जी, साउंड भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके कारण क्या अपन सुन पाते हैं कोई भी चीज़ को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जानते ही हो, जैसे जो सेल होता है, ड्राई सेल, मान लो जैसे एक कोई डिवाइस है, कैमरा है, जैसे ले लो, मोबाइल ही है, सेल फोन है, उससे सेल हटा दो, बैटरी सेल बोलो हटा दो, तो क्या वो वर्क करेगा, नहीं। तो उसमें क्या सेल लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी वहाँ पे क्या है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, और जो अपने घर में भी आता है वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एक। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जैसे देखो पेट्रोल, उसको बर्न करो तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, उससे क्या होता है, वो बर्न करता है। डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, ठीक है, मीथेन, कोई भी हो, वहाँ पे क्या केमिकल एनर्जी है उन सब में। सोलर एनर्जी, सोलर सन से जो आता है एनर्जी, उसको क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। जो सोलर पावर प्लांट लगता है, ठीक है, फोटोवोल्टेइक सेल जो लगाते हैं, वहाँ पे सोलर एनर्जी का अपन क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जो सन से मिलता है, सोलर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, देखो न्यूक्लियर एनर्जी दो टाइप का एनर्जी होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, दो टाइप का न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। सन पे क्या होता है, फ्यूजन, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, जो इंटरेक्शन क्या होता है, जब एटॉमिक लेवल पे इंटरेक्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उससे जो मतलब एनर्जी मिलता है उसको क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यही जान लो कि दो टाइप का होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। सन पे क्या होता है, फ्यूजन। अब देखो और होते हैं, जियोथर्मल एनर्जी होता है, ठीक है, क्लास 10th में जाओगे तो है ना, सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो वहाँ पे बताया जाएगा। टाइडल एनर्जी होता है, विंड एनर्जी, देखो विंड पावर प्लांट होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ तो विंड के कारण क्या होता है, एनर्जी क्रिएट होता है, विंड एनर्जी कहते हैं। और टाइडल एनर्जी होता है, बहुत सारा होता है। लास्ट है मैकेनिकल एनर्जी, ये क्या है अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अपने सिलेबस में अभी ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कंबाइन दोनों को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हम लोग इसके बाद क्या देखेंगे पहले काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो देखो यहाँ तो समझ में आ गया ना कि वर्क और एनर्जी क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो कैपेसिटी टू डू वर्क क्या कहते हैं, उसको एनर्जी कहते हैं। बहुत सारे मैंने बो एंड एरो का एग्जांपल बताया, ये जैसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है उस पर एक बॉल को ऊपर किया, मार्कर वाले एग्जांपल बताएं, ठीक है। फिर टॉय में चाबी वाला एग्जांपल बताया। तो बहुत सारे एग्जांपल जहाँ वर्क करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी मिलता है। वर्क करते हैं तो एनर्जी में मतलब चेंज आता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, आगे देखते हैं। अब देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी। देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
और स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जैसे मान लो कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब उसके रेस्ट में होने से या उसके मोशन में होने से जो उसमें एनर्जी होता है, ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी है उसके रेस्ट में रहने पर या फिर उसके मोशन में रहने पर जो उसमें एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। चाहे वो रेस्ट पर है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, उससे कारण जो एनर्जी हो रहा है, आ रहा है, हो रहा है, आया है, उसमें उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को अपन शॉर्ट फॉर्म में अभी से क्या बोलेंगे, के ई, ठीक है, कैपिटल के और ई, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, पी ई, कैपिटल पी ई, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बाद में देखेंगे, अभी क्या है अपना फोकस क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी पॉजिटिव बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो उसके कारण जो एनर्जी आता है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पॉजिटिव बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या है, बॉडी रेस्ट पे नहीं रहना है, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट नहीं, यहाँ पे क्या है, बॉडी में क्या होना चाहिए, मोशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, मोशन। ऑब्जेक्ट लो, बॉडी लो या पार्टिकल लो, कोई भी, तो उसमें क्या होना चाहिए, मोशन। जो उससे जो एनर्जी पॉजिटिव होता है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें क्या होगा, मास तो होगा ही होगा, तो उस अकॉर्डिंग उसका क्या होगा, एक्सप्रेशन आएगा काइनेटिक एनर्जी का, जो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। अब देखो उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, तो देखो एनर्जी पॉजिटिव बाय मूविंग बाइसाइकिल। अब देखो जैसे बाइसाइकिल है, साइकिल, वो मूव कर रहा है, तो अगर मान लो कोई तुमसे पूछे कि बाइसाइकिल मूव कर रहा है तो बताओ उसमें कौन सा एनर्जी है, तो बाकी मतलब एक पहले मतलब सबसे पहले क्या बोलेंगे अपन, उसमें काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, क्योंकि बाइसाइकिल है वो मास है उसमें, अब वो मूव कर रहा है तो उसमें क्या है, मूविंग है, तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वैसे ही एनर्जी पॉजिटिव बाय रनिंग वाटर, अगर मान लो वाटर मूव कर रहा है रिवर में या फ्लड के टाइम में देखते होगे वाटर करंट चलता है, बहुत तेज वाटर मूव करता है, तो वाटर है वो मूव कर रहा है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसका काइनेटिक एनर्जी का यूज कहाँ लेते हैं, वो रनिंग वाटर का, एक तो लेते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड में जो वाटर आता है उसको कहाँ से, टरबाइन से पास कराते हैं, और टरबाइन मूव करता है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है। एनर्जी पॉजिटिव बाय अ शूटिंग एरो। अब देखो उसमें क्या होता है, वर्क करते हैं, जो बो एंड एरो होता है वहाँ पे क्या करते हैं, एरो को स्ट्रिंग में डाल करके पीछे वर्क करते हैं, फिर उसको जब रिलीज करते हैं तो एरो क्या होता है, बहुत वेलोसिटी से मतलब मूव करता है, तो वहाँ पे क्या, शूटिंग एरो में क्या है, जो एरो जब मूव कर रहा है तो वेलोसिटी है, मास तो है ये, तो उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। वैसे ही ब्लोइंग विंड, अब देखो जब हवा तेज चलता है तो उसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, मूव कर रहा है, हवा का भी, एयर का क्या होता है, मास होता है। अब देखो यहाँ पे इसका यूज क्या लेते हैं, ब्लोइंग विंड का, जो विंड पावर प्लांट होता है, जैसे मान लो जो देखे होंगे विंड पावर प्लांट में ये इस टाइप का होता है, विंड टरबाइंस कहते हैं इसको, जनरली 3 होते हैं विंड टरबाइंस होते हैं, ह्यूज बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं, टरबाइंस होते हैं, और ये क्या होता है, जैसे विंड आता है उससे क्या होता है, रोटेट करता है, और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो उसको विंड एनर्जी कहते हैं। तो ब्लोइंग विंड का यहाँ एप्लीकेशन है। रनिंग पर्सन, अगर मान लो कोई पर्सन जॉगिंग कर रहा है या रनिंग कर रहा है तो उसमें भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और इसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, जो मैकेनिकल एनर्जी है इसका, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या एक्सप्रेशन क्या आता है, इसको नोट कर लो। अब देखो इसमें एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, के ही क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहाँ पे क्या लिया गया है, एक सरफेस है, ये जो ब्लू लाइन से बनाया गया है ये क्या है, सरफेस है, इस पर 2 बॉल रखे हुए हैं, मेटल का ले लो, प्लास्टिक का ले लो, ग्लास का ले लो, कोई भी 2 बॉल है, और यहाँ पे सरफेस क्या है, सारे फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये जो बॉल है ये भी स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये जो सरफेस है ये भी क्या है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। देखो मैं बता दूँ, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में लेना है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। m क्या है, यहाँ पे इसका मास कितना है, m, मास ऑफ बॉल, किलोग्राम में लेना है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। f क्या है, अप्लाइड फोर्स,
देखो हो करना क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लो एक बॉल पड़ा हुआ है जिसका मास m है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, मतलब रेस्ट पे है। अब इस पर क्या हुआ, फोर्स लगाया गया, मतलब पुश किया गया या फिर पुल किया गया। जब फोर्स लगाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s। जब डिस्प्ले फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या होगा, मान लो ये मूव करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उससे क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। बेसिकली कोई भी स्टार्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को तो फोर्स तो लगाना पड़ता है उसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, इस कितना डिस्टेंस कवर किया, ये s डिस्टेंस, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। जब फोर्स लगाए, जो फोर्स लगाए उससे इसका डिस्प्लेसमेंट s हुआ और s डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v। s क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट किस में लेना है, मीटर में। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन इन इम्पार्टिंग इट विथ अ वेलोसिटी v। यहाँ पे देखो जो काइनेटिक एनर्जी जो बॉल का होगा, अब देखो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे देखो बॉल क्या है, बॉल का मास है और ये क्या है, मोशन में है। बॉल का क्या है, मास है और ये मोशन में है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। अगर मान लो कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो उसके कारण जो उसमें एनर्जी आता है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो जो वर्क किया गया, कोई पर्सन, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो फोर्स लगाया गया, उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इस वर्क जो कोई पर्सन किया, ठीक है, वो क्या हुआ, इसके एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इसमें मोशन आ गया। जब मोशन के कारण जो एनर्जी आता है उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो वही लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, जो काइनेटिक एनर्जी जो बॉल का आया, मतलब मोशन में है जो बॉल, मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन इन इम्पार्टिंग इट विथ अ वेलोसिटी v। तो जितना इस पर वर्क डन किया गया जिससे इसका वेलोसिटी v हो जाए, ठीक है, तो वही उसका वर्क डन भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा होता है। यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो एफ एस कॉस 0, कॉस 0 1 हो गया, तो एफ एस आ गया, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डब्ल्यू वर्क। अब देखो फोर्स अपने को पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का सेकंड लॉ से यहाँ से आता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को यहाँ रख दो फोर्स की जगह पे, एस ऊपर से नीचे आया। उसके बाद क्या करना है, वर्क क्या होता है, ठीक है। अब देखो अपने को पता है इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों, तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, रेस्ट पे था, तो देखो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2as। तो यहाँ से देखो अगर s निकाले तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2a, s क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो देखो s जो वी स्क्वायर अपॉन 2a आया उसको यहाँ पे पुट कर दो, s जो आया वी स्क्वायर अपॉन 2a उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एम ए वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो a कैंसिल कर दो, तो a कैंसिल कर दिए तो क्या आ गया, देखो एम वी स्क्वायर बाई 2। देखो सिंस वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द बॉडी, जो वर्क किया गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके काइनेटिक एनर्जी में जो वर्क किया गया ये क्या हुआ, इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली जो वर्क किया ये इसके कारण क्या हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी क्या किया, गेन किया, मतलब वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो सिंस वर्क इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द बॉडी, गेन किया बॉडी ने जो काइनेटिक एनर्जी, तो देखो जो वर्क हो गया यही क्या हो गया, के काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखो, तो 1/2 क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है, तो 1/2 क्या है, पॉजिटिव। एम ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का ले लो, कभी नेगेटिव मास देखो क्या, जैसे बोलते हो कि -2 kg दे दो, -1 kg दे दो, -1 ग्राम, -2 ग्राम, यहाँ तक कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 9.1 × 10⁻³ kg होता है, बहुत छोटा होता है, उसका भी मास होता है, लेकिन नेगेटिव मास नहीं होता है। यहाँ अपने सिलेबस में तो नहीं है, जहाँ तक अपना जो मतलब ये जो सिलेबस है इसमें नहीं है नेगेटिव मास का कंसेप्ट, मतलब थ्योरी है एक टाइप का। तो वहाँ पे ये m क्या हो गया, पॉजिटिव, v का स्क्वायर। अब देखो वेलोसिटी में तुम पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो या 0 डालो, कुछ भी, तो स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। जैसे
-2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ पॉजिटिव, मास पॉजिटिव, वेलोसिटी का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव। अब देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होता है, तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का निकालना है तो अपने को क्या पता होना चाहिए, पहले उसका मास, किसमें, मास को लेना है किलोग्राम में, मास किलोग्राम में। वेलोसिटी किस में लेना है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। तो हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, तो इससे अपने क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी किस में आएगा। देखो एनर्जी कोई भी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, उसका क्या होता है यूनिट, तो क्या आएगा, जूल ही आएगा। ठीक है, वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट क्या आ जाएगा, जूल ही आएगा। तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब देखो यहाँ पे और क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देखना है, वर्क एनर्जी थ्योरम आता है वो देखना है, तो वो अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इस लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ शेयर करो। और मैंने 11 का लेक्चर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो चेक कर सकते हो, कुछ कुछ टॉपिक पे किया ही है और वापस मैं ज़्यादा अपलोड करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू।